एग्जामिनेशन हॉल में बैठे पूरे साल पढ़ें, फिर सड़क पे उतरें, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, फिर दोबारा से एग्जाम के लिए पढ़ें। तो एक्शन कब लिया जाएगा? हम सुप्रीम कोर्ट के पास तब गए जब हमें गवर्नमेंट से कोई वो नहीं मिला, रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो उसका सवाल का 1-2 मिनट और जवाब दिया जाए, जवाब क्यों नहीं दिया? है नहीं सर। सीबीआई इंक्वायरी करवा दी। तो भाई नीट के साथ ये भेदभाव क्यों भाई? 25 लाख बच्चे तो यहाँ पर भी हैं। एग्जाम कराइए, उस 67 बच्चों में से मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ आपको कम से कम 40 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो 400-500 नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। एनटीए जो बॉडी है वो जो कंडक्ट करा रही है, उसकी गलती की वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है। तो री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में 20-30 बच्चे घुस गए उनके चेहरे पे नहीं लिखा कि भाई ये चीटर है। भाई ये बात होने लगी कि भाई चोर चोरी करेगा और फिर उसे चोरी पकड़ेगा। ये तो मजाक ही हो गया भाई सिस्टम का। देश में डॉक्टर बनाने के लिए जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है नीट, आजकल आप ये नाम खूब सुन रहे होंगे। ये इस परीक्षा के बाद विवादों के घेरे में है। नतीजे आने के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों पे परीक्षार्थियों और जो विद्यार्थी हैं उनके मन में क्या आशंकाएं हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या उनको लगता है कि हाँ कोई गड़बड़ी हुई है या सरकार जो कह रही है उसके बातों से वो संतुष्ट हैं। इन सब बातों के लिए हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं जो मेडिकल की तैयारी करते हैं। हमारे साथी प्रशांत हैं जो एजुकेशन बीट पे काम करते हैं। आप लोग सब लोग कहाँ से हो? सर हम लोग मुरादाबाद सिटी से आए हैं और हम सब नीट 2024 के अपीयर कैंडिडेट्स हैं। हम लोग उस आप लोगों ने सबने दिया है? सबने दिया है। तो ये जो सब जगह टीवी में या हर जगह खबर चल रही है, गड़बड़ी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? सर देखिए, मैटर कोर्ट में है तो प्रूफ होगा, टाइम लगेगा। बट अगर एक कॉमन सेंस के साथ हम आपके सामने एविडेंसेस रखें तो 30 से 35 मिनट हर एक स्टूडेंट बोल सकता है, हर एक प्रूफ रख सकता है और उससे हमें पता चल जाएगा। हम अपना पर्सनल जो डेटा है उसके अलावा अगर हम बताएं तो बहुत सारे रैंक इन्फ्लेशन, मार्क्स और एफआईआर से लेके बाकी कोर्ट्स में पीआईएल और केसेस से लेके हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम बता सकते हैं कि हम लोग के साथ चीटिंग हुई है। बहुत मास लेवल पे, बहुत ज़्यादा मास लेवल पे चीटिंग हुई है। सरकार इसे दबाना चाहती है। 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स के नाम से वो लोग निकाल रहे हैं और उससे हमारे रिजल्ट पे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कट ऑफ लास्ट ईयर 610 था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, वो इस साल 655 पहुंच चुका है। आज तक इतना बड़ा जंप कभी नहीं देखा गया है। 655 पर वो कट ऑफ पहुंच चुका है और 655 से अगर ये लोग ग्रेस मार्क्स हटा भी देंगे तो 654 या मैक्स टू मैक्स 653 जाएगा। इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। पिछले साल मेरे इस साल 590 स्कोर है। पिछले साल इस स्कोर पे लगभग 30,000 के आसपास रैंक बनी थी। इस बार मेरी रैंक 92,000 है। बीच में 60,000 स्टूडेंट्स हैं। एक बात रखना चाहता हूँ, एनटीए ने शुरू में इस चीज़ को दबाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, प्रेस रिलीज़ करी थी, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई चीटिंग नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर सर भी आए, उन्होंने बोला कुछ नहीं। धीरे धीरे जब हमारी तरफ से एक्शन लिए गए, हमारी तरफ से प्रूफ रखे गए, तो ये बोला जा रहा है कि 2 सेंटर पे दिक्कत हुई, 2 से वो नंबर 4 हुआ, 4 से 6, आज की डेट में 7 से 8 सेंटर पे बात करी जा रही है। एक सेंटर पे अगर 1000 स्टूडेंट्स भी हैं, 8 सेंटर पे 8000 स्टूडेंट होंगे। सर 8-10 हज़ार स्टूडेंट की बात नहीं है, बात 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स की है जो बीच में आ रहे हैं। उसको लेकर हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं और वहीं हम अपना पॉइंट रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अनुभव शर्मा। आपकी कितने मार्क्स आए इस बार? सर मेरे 590 स्कोर है। 590 मतलब टोटल 720 नंबर का पेपर होता है। फिर आप पिछली बार कह रहे थे कि 610-620 पे टॉपर हो जाते थे। 610 पे सर यूपी कोटा, हम लोग यूपी से आते हैं तो यूपी कोटा में 608-610 पे जनरल कैटेगरी में मिला था। साउथ में और उत्तराखंड जैसे उसमें स्टेट्स में 560 से भी नीचे कई जगह पर कट ऑफ गया है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषभ यादव है। आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ गड़बड़ी हुई जैसे आपके साथी? देखिए वो बिल्कुल साफ है, जैसे कि मेरा स्कोर इस बार 661 है। इस बार मेरी रैंक 661 और इस बार मेरी रैंक है 20,000। हालांकि अगर हम पिछली बार देखें तो यही रैंक कहीं 4,000-5,000 के आसपास है। तो इससे साफ है कि कहीं ना कुछ तो गलत हुआ है। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि पेपर आसान हो गया होगा तो ज़्यादा लोगों ने सॉल्व कर लिया। आप अगर कंपेयर करें पिछले साल से तो 19-20 ऐसी कुछ फ़र्क होगा। आप एनालाइज करें ना उनको। अगर आप बिठाएंगे एनालिस्ट की टीम को तो वो यही बताएंगे कि कुछ ज़्यादा फ़र्क पेपर में है नहीं। और बार बार ये बोल जाते हैं कि कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, तो हर साल बढ़ते हैं वो कैंडिडेट, लेकिन इतना जंप आना कभी भी ये हमने नोटिस नहीं करा। तो ये साफ है कि कुछ ना कुछ इस बार जैसे टॉपर जो है वो कितने टॉपर, जैसे 720 नंबर का पेपर है तो 67 बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरे नंबर मिल गए, तो वो सारे रैंक 1 हो गए। जी। ये आपके टीचर हैं?
आपकी कोचिंग चलती है कहाँ पे? मुरादाबाद में। हाँ हाँ। तो ये जो बच्चे कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ी हुई, आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हम डे 1 से इत्तेफाक रख रहे हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जिनको एनटीए के वर्किंग के बारे में बहुत क्लोजली पता है। इस एग्ज़ाम सिस्टम पे हमारी इतनी परफेक्शन है एनालिसिस की कि हम इस बात को लेके पहले दिन से कॉन्फिडेंट हैं कि पिछले साल 610 नंबर पे जनरल कैटेगरी के बच्चों को बहुत आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, और इस साल एकाएक एस्केलेट होकर वो इतना चला गया कि 650 पे मिलना मुश्किल है। तो ये डेफिनेट तौर पे कोई ना कोई इसमें गड़बड़ है। बहुत बड़े स्तर पे जो है बच्चों को चीटिंग कराई गई, पेपर अवेलेबल कराया गया। अदरवाइज़ पेपर जरा सा ईजी आने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, बाकी जो देश में सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उन्हें टेक्निकल नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। हम चूँकि पेपर्स को जानते हैं, तो हमने जब पेपर सॉल्व किया टीचर साथ मिलकर, तो हमें लगा थोड़ा सा स्लाइटली ईजी है लास्ट ईयर कंपेरिजन में। उससे ज़्यादा ये हो सकता था कि 610 नंबर पर लास्ट ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, वो 615 हो सकता था, 650 नहीं हो सकता। इसमें बहुत बड़े स्तर की धांधली है। और देखिए, आप बिहार में पता करिए अपने लोकल नेटवर्क से, आप लोग पत्रकार हैं, आपका सबका नेटवर्क होगा। मेरे पास ऐसी तमाम क्रेडिबल एविडेंस है कि काफ़ी लोग हैं इस देश में जिनका धंधा यही है। ये 10,000 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री है इस देश में, पेपर लीक कराने की, बच्चों को अंदर सिस्टम में पहुंचाने की। और जिन लोगों ने 30 लाख 40 लाख, आप कबूलनामा देखिए, पटना पुलिस के पास कबूलनामा बच्चे का क्या है कि 30 से 40 लाख रुपए लिए गए। गोधरा पुलिस के पास कबूलनामा क्या है, 66 लाख रुपए में हुआ है। तो आप समझिए कि जिन लोगों ने इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है, जब ये पूरे लोग जेल के अंदर चले जाएंगे तो ये पैसा डूब जाएगा। ये 8-10 हज़ार करोड़ रुपए डूबने की बात है, इसीलिए सिस्टम इतनी देरी ले रहा है। यूजीसी नेट में ये मैटर नहीं है, इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए 24 घंटे के अंदर डिसीजन आ गया। इसमें पैसा बहुत बड़े लेवल पे इन्वॉल्व है। इसमें रसूख वाले लोग, पैसे वाले लोग, जिनको अपने बच्चों को सिस्टम के अंदर घुसाना है, वो सब इन्वॉल्व है। तो अगर इस पर बड़े स्तर पर जाँच होगी तो बहुत बड़े बड़े नाम आ सकते हैं। इसलिए इस पूरे मैटर को दबाने की, गायब करने की कोशिश की जा रही है। मेरा एक सवाल है, जब पेपर हुआ 5 मई को, तो अभी जब रिजल्ट आने के बाद एनटीए ने बोला कि कई सारे स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्क दिया गया, जो एक इशू ग्रेस मार्क्स वाला है, वो इसलिए दिया गया क्योंकि उनका सेंटर पे टाइम लॉस हुआ था, ठीक है। और एक और इशू था, फिजिक्स का कोई क्वेश्चन था, तो उसके बारे में बताइए। और आप लोग से पूछ रहा हूँ सवाल कि आप लोगों ने क्या, मतलब सेंटर पर क्या एक्सपीरियंस किया? ये जो एनटीए बता रहे हैं वो एक बॉडी है जो ये पेपर कंडक्ट कराती है। इसके चेयरमैन होते हैं, इसमें बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर इसके सदस्य होते हैं। ये सारी एक बॉडी मिल करके नेट ये सारे ये एग्ज़ाम कराती है। सेंट्रल की एजेंसी है, सेंट्रल की बॉडी है, वो काफ़ी विवादों के घेरे में। जी सर, आप बताइए क्या नाम है सर आपका? विवेक ठाकुर। जी विवेक जी, देखिए, मैंने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है, मैं मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से ग्रेजुएट हूँ। तो मुझे इन डेटा को एनालाइज करना आता है, ये कि डेटा को एनालाइज करके कैसे चीज़ें पता लगती हैं। आप 1563 जो ग्रेस मार्क्स के बच्चों की बात कर रहे थे, देखिए वो नॉन इशू है। वो एक तरीके से पर्दा डाल के एनटीए इससे बच के निकलना चाह रहा है कि छोटे लेवल पे काम करें, ख़त्म हो जाए। मैं तो आपको चैलेंज दे रहा हूँ, एनटीए को ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आप 67 बच्चे जो 720 में 720 लाएँ, आप तो एक दिन लगेगा। आप 23 तारीख को एग्जाम करा रहे हैं 1563 बच्चों का ग्रेस मार्क्स का, जो कि इशू ही नहीं है, नॉन इशू है। इशू तो ये है 35-40 हज़ार बच्चे जो है मेरिट में अंदर घुसाए गए, वो कहाँ से आ गए? आपसे 67 बच्चे, बहुत ईजी काम है, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है। आप बुलाइए, एक दिन बुला के आप 24 तारीख को नोटिफाई कर दिए, 25 को आप एग्जाम कराइए। उस 67 बच्चों में से मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ आपको, कम से कम 40 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो 400-500 नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। आप समझिए, यहाँ से दूध का दूध, पानी का पानी होता है। आप लोग, आपका कहने का मतलब पेपर आउट हुआ, ऐसा आरोप लगा? बिल्कुल, पेपर आउट हुआ है, 100% इसका एविडेंस है। सोचिए, 5 मई को कबूलनामा बच्चे का, जो अनुराग यादव जिसका वायरल हो रहा है कल से, वो 5 मई की डेट का पटना के शास्त्री नगर थाने का है। आप देखिए, उसमें क्लियर उसने लिखा हुआ है कि मुझे जो पेपर कराया गया था एक दिन पहले लर्न प्ले स्कूल में, वही पेपर नीट में आया है। उस पेपर को हमें पेपर स्कूल में कराने के बाद, क्वेश्चन आंसर हटवाने के बाद जला दिया गया। सब रिटन कन्फेशन है। मैं इस पर आता हूँ। आप लोग ने भी इस बार पेपर दिया था? ये तो डॉक्टरी की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है क्या? मतलब सबके चश्मे लगे हुए, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, नो डाउट के नीट या हो गया या IIT JEE हो गया, इसमें पढ़ाई तो करनी पड़ती है। और क्वालिटी स्टडी या क्वांटिटी स्टडी आप कह लो, हर स्टूडेंट का अपना अपना होता है कि कोई बहुत देर तक पढ़ता है, कोई थोड़ी देर में पढ़ के। लेकिन ये तो क्लियर है कि नीट जैसे पेपर में आपको बहुत देर तक पढ़ाई करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। और उसके बाद अगर पूरे साल मेहनत करने के बाद ये आए कि गवर्नमेंट की गलती की वजह से या एनटीए जो बॉडी है वो जो कंडक्ट करा रही है उसकी गलती की वजह से इतने सारे स्टूडेंट्स का लॉस हो रहा है, तो वो चीज़ बहुत हमारे करियर को लेके और हमारे फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल है। क्या नाम है आपका बच्चे? रिया पैसल। तो जैसे आप लोग तैयारी करते हो, तो लड़कियों का पढ़ना थोड़ा सा अतिरिक्त एफर्ट लगता है ऐसा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर और भी तमाम तरीके के दबाव होते हैं। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था? हाँ जी। तो कितने नंबर आए आपके? मेरे इस बार 450 नंबर। तो इस बार आप पेपर टफ लगा या फिर आसान था?
नहीं, पेपर इतना टफ नहीं था, इजी था। उसमें पेपर, वैसे नीट का पेपर इतना डिफ़िकल्ट आता नहीं है अगर हम कंपेयर करें जेई के पेपर से। बस नीट में ये होता है कि आपको एक्यूरेसी और टाइम के अंदर करना होता है। जैसे आपको 1 मिनट के अंदर अगर 180 क्वेश्चंस हैं, 200 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से हमें 20 क्वेश्चंस का चॉइस मिलता है, तो आपको 200 मिनट्स ही मिलेंगे। तो आपको एक्यूरेसी करनी है और जल्दी क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए भी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। नीट का पेपर इतना मतलब आता है टफ, लेकिन कंपैरेटिवली जैसे इस साल कह रहे हैं कि इजी था इसलिए जंप हो गया, वो मतलब उसका कोई वो नहीं है। और जो सरकार कह रही है बातें आप लोग सुन रहे हैं, सरकार शिक्षा मंत्री की बातें सुनते हैं आप लोग, और जो एनटीए की बॉडी है जो कह रही है उसको आप लोग सुनते हैं? इधर एक सेकंड, इधर ही रहिए सब लोग। तो आप लोग सुनते हैं सब लोग, क्या उस पर आप लोगों का सूचना है? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि अगर कुछ वो प्रॉब्लम्स निकलती हैं तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, तो एक्शन कब लिया जाएगा? हम सुप्रीम कोर्ट के पास तब गए जब हमें गवर्नमेंट से कोई वो नहीं मिला, रेस्पॉन्स नहीं मिला। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का ऑप्शन नहीं था। मतलब पहले हम गवर्नमेंट से वो कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ एक्शन लेगी एंड जो है ये चीज़ जो है सॉल्व होगी, बट वो मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा। सब कह रहे हैं कि हाँ गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपके साथ हैं। अगर वो साथ हैं तो वो कोई लीगल एक्शन ऐसा क्यों नहीं लेते जिससे कि हमें लगे कि हाँ कुछ सही होगा इस बार। जैसे गवर्नमेंट ने कहा, जैसे कल मैं शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो उसमें वो कह रहे थे कि एनटीए में बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? जी सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो नीति है वो ये है कि फ्यूचर टेंस में काम करेंगे कि भाई अभी प्रेजेंट में आप हमको कोई न्याय नहीं देंगे, फ्यूचर में होगा, हम उसको पकड़ लेंगे, हम उसको दोषी करार दे देंगे, हम उसको जेल भिजवा देंगे। अरे जो बच्चे अभी 25 लाख बच्चे जो आपके इस धांधली की वजह से अफेक्ट हुए हैं, आप इमीडिएट उनके लिए प्लान क्या ला रहे हैं? आपने ना हमारे लिए सीबीआई इंक्वायरी बिठवाई, नेट का पेपर कैंसिल हुआ, आपने विद इन 24 आवर्स आपने सीबीआई इंक्वायरी करवा दी। तो भाई नीट के साथ ये भेदभाव क्यों भाई? 25 लाख बच्चे तो यहाँ पर भी हैं, आपके वहाँ 10 लाख बच्चे थे, आपने एकदम सीबीआई इंक्वायरी बैठवा दी। अरे मैं तो कहना चाहता हूँ मात्र 100 बच्चों का पेपर ले लो जो टॉपर थे हमारे, उनमें से अगर 50 भी अलग ना हो जाए ना तो नाम बदल देना। ये चैलेंज है मेरा एनटीए से कि एक बार ये करा के देखें। जो वो छिपे फिर रहे हैं ना सरकार के पीछे कि हम नेशनल एजेंसी है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, एक बार पेपर करा दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई बचपन से मेहनत कर रहा हूँ कि किसी दिन डॉक्टर बन जाऊंगा, और आज पता चल रहा है कि भाई 642 मार्क्स ला रहा था तू और अब तेरे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। लास्ट ईयर 610 पे भी कॉलेज मिल रहा था, इस बार 642 पे तो मैं सोच भी नहीं सकता कि शायद मुझे कोई कॉलेज भी ढंग का मिल पाएगा। जाना है प्राइवेट जॉब। भाई मेरे पिताजी के पास 1 करोड़ रुपये 1.5 करोड़ रुपये नहीं है कि पहले मैं MBBS करूँ फिर 1 करोड़ रुपये पीजी में लगाऊँ, भाई 2 करोड़ रुपये मैं खर्च करूँ। भाई सबके पास इतना पैसा नहीं होता। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ एंड आई डोंट हैव दोज रिसोर्सेज विच योर चिल्ड्रन और योर स्टूडेंट्स डू हैव। आप 400 करोड़ रुपए हमसे रिवेन्यू ले रहे हैं, हमारी फीस भी ले रहे हैं, ऑटोनॉमस एजेंसी है एनटीए, हमसे फीस ले रही है इतनी भरकर, और उसके बाद फिर वो बच्चों को पेपर आउट कराने के भी 60-60, 70-70 लाख रुपए ले रही है। तो ये इतने बड़े लेवल पर जो क्राइम हो रहा है, स्कैम हो रहा है, करप्शन से लिप्त एनटीए है, इसका कब हमें रिजल्ट मिलेगा कि हाँ भाई अब कुछ बढ़िया बच्चों के लिए हुआ है? सड़क पे उतरें, पहले एग्ज़ाम दें, पहले एग्जामिनेशन हॉल में बैठे पूरे साल पढ़ें, फिर सड़क पर उतरें, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएँ, फिर दोबारा से एग्ज़ाम के लिए पढ़ें, तो हमारी ज़िंदगी पढ़ने में निकल जाएगी। अरे आपको भी पता है कि भाई डॉक्टर बनने के कम से कम 10-15 साल पढ़ना पड़ेगा इसके बाद भी, तो आप यहाँ पे हमारे साल पे साल बर्बाद करते रहिए और हम 10-15 साल डॉक्टर बनने में निकाल दें। अरे मैं कहना नहीं चाहूँगा, दुर्भाग्यवश अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो यही डॉक्टर जो आपने बनाए हैं चीटिंग करके, यही आपका इलाज करेंगे, और क्षमा करिएगा कहने के लिए, तब आपके बचना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों की क्या मांग है कि ये फिर से एग्ज़ाम हो या जो गड़बड़ी लग रही टॉपर्स में उन पे कुछ कार्रवाई हो? देखिए सर, मेरे हिसाब से तो री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में 20-30 बच्चे घुस गए हैं उनके चेहरे पे नहीं लिखा कि भाई ये चीटर है, तो आप कैसे पता लगाओगे, कैसे हमें न्याय दोगे? तो ऑफकोर्स रीनीट होना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करके नंबर लाए, उसमें से मैं भी एक हूँ। दिन रात पढ़ा हूँ, 642 मार्क्स लाना आसान बात नहीं है। कुछ 670-680 वाले बच्चे भी हैं, हाँ सबने मेहनत करी होगी, पर उन्हीं 670-80 वालों में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने चीटिंग करी है, और उन्हें कैसे निकालोगे? सिर्फ एक ही तरीका है, रीनीट। अगर इसके अलावा कोई तरीका है कि हम उन्हें अलग कर देंगे बिल्कुल और तुम्हें अलग कर देंगे, तो भाई वो कर दो और रीनीट मत करो। मैं तो कहना चाहूँगा अगर किसी के पास और कोई सुझाव है तो वो दे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई रीनीट ना हो, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, उनका नंबर जो है मेहनत से आया है। हाँ, तो मैं कहना चाहूँगा ना कि आपने मेहनत से पढ़ाई करी है, आपकी पढ़ाई करने के बाद भी आपकी रैंक 4 गुना गई है। सर एक मिनट, जिसने मेहनत करी है वो तो अगली बार भी इस बार भी ला सकता, दोबारा रीनीट हो जाएगा। तो जिसने मेहनत नहीं करी वही डर रहा है ना बच्चा, मेहनत वाला बच्चा नहीं डर रहा। सर जो वही तो ये सही कह रहा है मेरा दोस्त कि जो मेहनत कर रहा है वो डरेगा क्यों?
तूने मेहनत करी है, तेरी तब भी तेरी रैंक 10,000 12,000 चली गई, मेहनत करने के बाद 670 नंबर लाया तो तब तेरी 12,000 13,000 रैंक है। अगर तू मेहनत करेगा तेरे नंबर कम भी आएंगे तब भी तेरी रैंक बेटर जाएगी, तो एक बढ़िया कॉलेज मिलेगा, तो एक बढ़िया कॉलेज में जाएगा। मेहनत तो सभी करेंगे। इसमें एक बात और है, हम लोग बात कर रहे हैं नेट और नीट को कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कंडक्टिंग एजेंसी भले ही सेम है पर दोनों एग्जाम्स का लेवल बहुत अलग है। नीट में 25 लाख बच्चे बैठते हैं MBBS या किसी भी मेडिकल कॉलेज के कोर्स के लिए, नेट में पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम्स होते हैं। हम लोगों के पास डॉक्टर बनने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तो हम 50,000 रुपये साल 1 लाख रुपये साल की फ़ीस पे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे, या फिर हम जाएंगे 1 करोड़ रुपये 5 साल की फ़ीस किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। गैप बहुत बड़ा है। साल में एक ही मौका दिया जाता है हमें, एक मौका, एक दिन 3 घंटे 20 मिनट, अगर वो नहीं हुआ तो दूसरी बार देना पड़ता है। एग्ज़ाम की सेंसिटिविटी इसलिए ख़राब हुई है, मैं आपको बताता हूँ। रीनीट की मांग इसलिए करी जा रही है, मोर देन 1 मीन्स ऑफ अनफेयर UFM मिला है हमें, एक से ज़्यादा तरीके से धांधली हुई है। एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है, डमी कैंडिडेट्स मिले गए हैं, एग्ज़ाम पेपर बच्चों को रटाया गया है, और उसके अलावा ग्रेस मार्क्स वाला भी। तो एक इशू को रिजॉल्व करने में सरकार इतना डिले कर रही है, 4 इशू को रिजॉल्व करने के लिए मुझे नहीं लगता NTA एज एन एजेंसी केपेबल है। जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई, आप लोगों ने उसको सुना, या हाई लेवल कमेटी बनाई गई जांच के लिए, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? जी, उस कमेटी में मोस्टली जो लोग हैं वो NTA वाले ही हैं। अब भाई ये बात होने लगी कि भाई चोर चोरी करेगा और फिर उसे चोरी पकड़ेगा, ये तो मजाक ही हो गया भाई सिस्टम का। कमेटी बन गई है। सबसे पहले ग्रेस मार्क्स के इशू को रिजॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उस इशू को रिजॉल्व करने के बाद जब ग्रेस मार्क्स का रिजल्ट आया ग्रेस मार्क्स के साथ, तब बात उठाई गई और उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई कि वो ग्रेस मार्क्स वाली कमेटी के ऊपर सुपरविजन करेगी, और अब उस कमेटी के ऊपर फिर से हमने एक कमेटी बना दी है। सर, ये सिस्टम का टोटल फेलियर है। मैं नहीं जानता इसमें कौन इन्वॉल्व है, बट अगर मैं 30-35 मिनट बैठूं और आपको सिर्फ डेटा बता दूं, आप मेडिकल के नहीं हैं, आप खुद बता देंगे एग्जाम लीक हुआ है। अच्छा, एक रफली आइडिया बताता हूँ कि पेपर में स्कैम हुआ है नहीं हुआ है। आप ये देखिए, पिछले साल 2023 में 620 पे कितनी रैंक थी हमारी? 23,000 कुछ रैंक थी। इस साल कितनी? 58,000 रैंक। तो मतलब कितने का डिफरेंस आया? लगभग 34-35,000 बच्चे जो है आगे बढ़ गए। और इस साल जो रैंक थे 635 पे, मतलब 630 पे जो रैंक है, इस साल हमारी 44,000 रैंक है, और लास्ट ईयर ये सेम रैंक जो थी वो 11,000 पे थी। और 520 से लेके तुम्हारे 620 तक रैंक पे जाएंगे, तो लास्ट ईयर कितने बच्चे थे? 91,000। इस साल 1 लाख। तो मतलब 520 से 620 के बीच में जो डिफरेंस है मात्र वो 8 से 10,000 का, और 620 से लेकर 720 का जो डिफरेंस वो 35,000 का है। तो मतलब इस साल जो बच्चे बढ़े हैं, NTA बोला जैसे कि बोले इस साल बच्चे बढ़े हैं, पेपर ईजी था, तो सारे बच्चे के टॉपर ही बढ़े हैं इस साल, एवरेज बच्चा कोई नहीं आया। हर साल बढ़ता है पेपर, तो मतलब तो बच्चा एवरेज भी आता है। ऐसा होता है ना कि सर टॉपर होंगे कम होंगे, उसका एवरेज बच्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, उससे कम थोड़ा ज़्यादा होता है। इस बार तो पिरामिड ऐसा है, ऐसे बिल्कुल बीच वाला, मतलब जो टॉपर बच्चा वो ज़्यादा है, एवरेज बच्चा तो है ही नहीं। सर, एक एक्सप्लेन मैं इनकी बात करता हूँ, जो बात इन्होंने लिखी थोड़ा क्लियर डेटा के साथ रखता हूँ। हम लोग का 0 से 720 का एग्ज़ाम होता है। हम लोग क्वालिफाई करते हैं 50% बच्चे, 50% बच्चों को हम जज करते हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं देखा जाता। नीट क्वालिफाई करना नेसेसरी है कुछ भी रैंक पाने के लिए। 160 के आसपास मार्क्स पे इस बार बच्चे क्वालिफाई करें हैं। पिछले साल 20 लाख बच्चे थे, इसमें लगभग 20-22 लाख थे, इसमें 10.5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए थे। उसमें से क्वालिफाइंग 134 मार्क्स से लेकर 610 मार्क्स तक 10.5 लाख बच्चे थे, और 610 से 720 तक लगभग 20,000 बच्चे थे। अब इस डेटा को अगर हम इस साल देखें, एनोमली मैं आपको दिखाता हूँ, तो इस साल 21 लाख से 23 लाख बच्चा हुआ है, तो अप्रॉक्स 2 से 2.5 लाख बच्चा अटेम्प्टिंग बढ़ा है, जिसमें से 1.5 लाख बच्चा क्वालिफाइंग बढ़ा है। उस 1.5 लाख में से जो डेटा 130 से 620 तक का था, 130 से 620 का डेटा तो हमारा सिर्फ 10.5 लाख से 11.5 लाख हुआ है, और यहाँ पर 620 से 720 वाला जो डेटा है वो 20,000 से 65,000 पहुँच गया है सर। तो क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? सिर्फ 520, 550, 620 से ऊपर के बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ये सर बिल्कुल सरासर डेटा गलत है। और रही बात सिस्टम पे बिलीव करने की, वी डू हैव फेथ इन सुप्रीम कोर्ट, वी डू हैव फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम, बट वी डोंट हैव फेथ इन द गवर्नमेंट एंड NTA। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट आर इशूज़। इसमें एक दिक्कत और है, मैं आपको बताता हूँ इशू क्यों नहीं है। प्रेस रिलीज़ निकाली जा रही है, हमारे सवाल नहीं आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने एक अच्छा सवाल उठाया, ग्रेस मार्क्स किस चीज़ पे दिए गए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसमें है NTA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उसे अटैच कीजिएगा फाइल, उसे क्लिप को, कि NTA के ग्रेस मार्क्स कैसे दिए। उन्होंने बोला 26-30 मिनट की लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम आपको बाद में जवाब देंगे। जवाब नहीं दिया, बोल दिया 4th फ्लोर पे चाय की व्यवस्था है। क्या जब इतना सीरियस मैटर है 30 मिनट निकालना इतना मुश्किल था? अगर उसका सवाल का 1-2 मिनट और जवाब दिया जाए, जवाब क्यों नहीं दिया? है नहीं सर, है नहीं। NTA के जो डायरेक्टर हैं सुबोध कुमार सिंह सर, उन्होंने खुद पर्सनल लेवल पे पेपर लीक ना कराया हो, शायद सबऑर्डिनेट लेवल पे हुआ है, लेकिन वो इसे दबाने में पूरा काम ले रहे हैं, पूरा अपना
दबाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी आपने बोला कि एनटीए और सरकार भरोसा नहीं है, लेकिन अगर दोबारा एग्जाम होता है, रीनीट होता है, तो बट ऑब्वियस चांसेस ये होंगे कि एनटीए कराएगा। हम नहीं चाहते सर, लेकिन कराएगा तो एनटीए ना, फिर वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? दोबारा एग्जाम अगर होगा भी तो कैसे होगा कि नहीं लीक प्रूफ हो गया एग्जाम? अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी कहेगा कि हमारी निगरानी में होगा तब इतना नहीं होगा ना। एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आपके कितने मार्क्स आए थे? 572। आपके 660? 635 मार्क्स आए थे। आपके 635? आप मेरे 642। 640? आप में से किसी आपके 660 हैं? 640 आपके आपकी रैंक कितनी होगी अभी? 20,700। अगर मान लीजिए किसी का नंबर 700 होगा या 680 होगा जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, आप में से किसी का होता तो क्या आप तब भी चाहते कि रीनीट हो? सर मुझे मिल रहा है कॉलेज, बट मिल जाएगा गवर्नमेंट? हाँ मुझे मिल जाएगा, बट वो मैं डिज़र्व नहीं करता ना, वो मैं उससे कहीं अच्छा डिज़र्व करता था। जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं मिल पाएगा। जो मेरा ड्रीम कॉलेज में जो चाहता था वो तो मुझे नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी वो सब तो मुझे नहीं मिल पाएगा। अब मुझे ऐसे छोटे मोटे कॉलेज से काम चलाना होता तो यही नंबर आपके पिछले साल आए होते तो मेरी रैंक आराम से 4,000 के आसपास होती, 4,500 के आसपास। अभी मेरी 20,000 रैंक है। सो मैंने इतनी मेहनत क्यों ही करी। क्या नाम है आपका? ऋषभ यादव नाम है सर मेरा। आप जैसे अगर आपके 660 नंबर पिछली बार रहे होते तो आपको ज़्यादा अच्छा कॉलेज बहुत मिलता। अच्छा कॉलेज मिल जाता मुझे यूपी में, बट इस बार के देखा जाए इस स्कैम की वजह से हम जैसे लोग ही पिसे हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हम देखते हैं कमेंट बॉक्स में भी नो रीनीट ट्वीट करते हैं या लिखते हैं। तो देखिए उनको ये समझना होगा जैसे कि आपने मेहनत करी है वो व्यर्थ तो जाएगी नहीं। जैसा आपने ये भी मेहनत करके लाए हैं, जैसे मैं भी मेहनत करके ही लाया हूँ। अगर बाद में होता है दोबारा तो मैं जो अच्छा कॉलेज मुझे डिज़र्व करता है वो मैं अच्छी रैंक से ले भी सकता हूँ, वो एक और मौका मिलेगा मुझे। अगर मुझे इतना ही करना होता तो इतनी मेहनत क्यों ही करता। लेकिन ये सारे छात्रों की बातचीत है, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं ये प्रूफ नहीं मिल पाया ना कि पेपर लीक हुआ। एक दो आरोपी पकड़े मिले हैं, माने नहीं जा रहे हैं। बिहार में अब कोर्ट में एफआईआर शायद एडमिसिबल नहीं होती, चार्जशीट होती है। बिहार में एक बच्चे ने अपना खुद स्टेटमेंट दिया है कि पेपर मुझे मिला है। बिहार में जले हुए पेपर मिले हैं 15 दिन में। हमारी देश हमारे लिए इतना कह रहा है, पेशेंस रखिए। मैं आपको बताता हूँ, एनटीए 15 दिन में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को पेपर प्रोवाइड नहीं कर पाई है, और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को पेपर नहीं दे पाई है ताकि वो जले हुए जो पेपर के टुकड़े मिले उससे बोलना चाहूँगा कि जब नेट के पेपर में टेलीग्राम की वीडियो प्रूफ हो सकती है तो फिर हमारे पेपर में क्यों नहीं हो? सर वो वीडियो दिखाता एक ऐसा वीडियो है सर, ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं जिसमें हो सकता है कुछ नकली हो, पर 100% कुछ ना कुछ असली है। उसमें से एक ये है जिसकी मैं चाहता हूँ जांच हो। मैं कैमरा में वीडियो दिखाता हूँ एक बार। क्या कहानी है इस वीडियो की? देखिए, जब तक सरकार अपनी फॉरेंसिक जो है टीम उनको लगा के या जो साइबर उनकी एजेंसी है साइबर एक्सपर्ट्स को लगा के वेरीफाई नहीं करती है, क्योंकि क्या पता चल रहा है इससे पता क्या चल रहा है? इसमें एग्जैक्टली वही पेपर दिखाया गया है। 4 मई के डेट का है ये, जिसमें वही पेपर दिखाया गया है जो एक्चुअली नीट के पेपर में आया है। तो आप सोचिए, ये टेलीग्राम वाला जो मैटर आप कह रहे हो कि एक दिन पहले पहुंच गया था लोगों तक, और इसमें 4 मई की डेट पड़ी हुई है, और जो चैट में लिखने वाला है ये एडिटेड भी तो हो सकता है। मैं भी कह रहा हूँ कि ये पब्लिक डोमेन में जांच कराए ना, कोई नहीं कह रहा है कि एविडेंस है। देखिए, जो बच्चे हैं चाहे हम टीचर्स हैं, हम में से कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। एनटीए जो एक एजेंसी है जो लगातार, देखिए इशू ग्रेस मार्क्स का नहीं है, इशू वो डिसग्रेस का है, जो वो डिसअपॉइंटमेंट का है जो लगातार बच्चों को मिला है पिछले 6-7 साल में। आप बड़ा मुद्दा समझिए ना, ग्रेस मार्क्स 1563 तो बहुत छोटा मुद्दा है। पब्लिक डोमेन में बात है कि यार 5-6-7 साल से ये हो रहा है कि बच्चों को पैसे लेके पेपर अवेलेबल कराया जाता है, डॉक्टर्स बनाए जाते हैं, सारी बातें दरकिनार कर दीजिए। मैंने कहा इस पॉलिटिकल डिस्पेंशन को ये बात तो सोचनी चाहिए कि यार ये जो 30-40 हज़ार बच्चे जो घुसाए गए हैं ज़बरदस्ती सिस्टम के अंदर, ये आगे चल के डॉक्टर बनेंगे। जो 30-40 लाख रुपए में पेपर खरीद के डॉक्टर बन रहा है, वो हो सकता है आपका ऑपरेशन करते वक्त आपकी एक किडनी भी बेच सकता है 30-40 लाख रुपए के लिए। तो ये तो नैतिकता का सवाल है ना। जब इतनी अनैतिक स्थिति में, मैं कह रहा हूँ 5 बच्चों पर भी सवाल है, 5 बच्चों पर भी डाउट है, तो आप पूरा एग्जाम फिर से करिए। और जो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये इस चीज़ को बचाने के लिए अब एक नई लामबंदी शुरू हो गई है कि साहब हमारे तो मेरिट में है नंबर, हम क्यों दोबारा एग्जाम दें? भाई तुम मेरिट वाले हो, 700 नंबर लाने पे पिछले बार 225 रैंक आई थी, इस बार 2500 रैंक आई, तो तुम्हें डर किस बात का है? तुम्हारी तो रैंक खराब हुई है। अगर तुम मेरिट वाले हो तो तुम्हें तो सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए। तो आप समझिए पूरा एक जाल बनाया गया टेक्निकलिटीज़ का, पैनल गेम चल रहा है। और सरकार से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, देखिए हम टीचर्स हैं, हम बच्चे हैं, हम शायद आप ही के वोटर हैं, आप हमें अपना दुश्मन न समझिए, हमसे बुलाइए, हमारा कंसर्न समझिए, हम आपके साथ वर्क करने को तैयार हैं। हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल इनपुट्स हैं जो एनटीए नहीं देगा, क्योंकि उसे बचाना है। इस देश की ब्यूरोक्रेसी की सच्चाई आपको ही पता है। ललन टॉप लगातार एक्सपोज करता रहा है चीज़ों को। 100 रुपये में जिस देश में फर्जी आधार कार्ड बन जाता है, 1000 रुपये में फर्जी पासपोर्ट बन जाता है, उस देश की ब्यूरोक्रेसी
ब्यूरोक्रेसी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम जिसमें इतनी मनी ब्यूरोक्रेसी पे ट्रस्ट तो भाई, ब्यूरोक्रेसी पे आप एक मुद्दे पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे तो ट्रस्ट किया ही जाता है, ब्यूरोक्रेसी मैं ब्यूरोक्रेसी की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये जो पैनल है एनटीए में, करेक्ट करना चाहूँगा, आपने शुरू में बोला ये एनटीए में पूरे ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं। मेरा ये कहना है कि ये बॉडी चूंकि एकेडमिक्स से रिलेटेड है, आप इसमें टॉप पे लोग वो बिठाइए जो एकेडमिशियंस हों, उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर रखिए ना। क्योंकि इस देश में 3 एग्जाम है, मैं गिना रहा हूँ, जिसमें आज तक साख पे सवाल नहीं उठाए। पहला IIT का JEE एडवांस, ठीक है, एक बार 1997 में पेपर लीक हुआ था, उसको हटा दीजिए, रंजीत डॉ ने किया था। दूसरा IIMs जो कैट कराते हैं। तीसरा UPSC संघ लोक सेवा आयोग जो कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा कराती है। इन 3 पे सवाल नहीं उठाए, तो आप इन 3 के टॉप लोग जिनको एक्सपीरियंस है 25, 30, 40 साल से एग्जाम आपके जो है ये इसमें जोशी जी हैं एनटीए के चेयरमैन, वो तो यूपीएससी से ही आए हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इसके टॉप पे एकेडमिशियंस होने चाहिए, क्योंकि वो डिटेल्स जानते हैं। रही बात आप इसकी जिसके भी नाम ले रहे हैं आप, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, एक छोटा सा वाकया बताऊँगा, आप समझ जाएंगे मेरा इशारा कहाँ है। पिछले साल 2023 में JEE मेन की परीक्षा जनवरी में थी। मुरादाबाद के बच्चों का सेंटर 540 किलोमीटर दूर कानपुर पड़ गया था और एडमिट कार्ड आया सिर्फ 3 दिन पहले। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि वर्किंग प्रणाली में इनके कितना फ्लॉ है और ये हर बार बच के निकल जाते हैं। मैंने धर्मेंद्र प्रधान, माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के निजी सचिव जो है उनको फ़ोन करके उनके नॉलेज में ये बात डाली। 2-3 घंटे के अंदर एक्शन हुआ। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए सरकार को एनटीए झूठ बताती रहती है और 2-3 घंटे के अंदर एक्शन हुआ। उनको लगा कि यार 3 दिन में बच्चा, ट्रेन एक ही कनेक्टिंग है, कैसे जाएगा बच्चा, रोडवेज की बस नहीं है, तो उन्होंने तुरंत करेक्ट किया। रात में 12 बजे अमर उजाला के फ्रंट पेज में न्यूज़ डाली गई, अगले दिन बच्चों के लिए आया नोटिफिकेशन कि नहीं आपको नहीं जाना है। तो ये छोटे छोटे मैटर्स बहुत सारे आते रहे। एक और मैं छोटा सा स्कैम बता रहा हूँ जो दब गया, अखबारों में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर तमाम बड़े अखबारों में आया, लेकिन चूंकि छिटपुट घटनाएं होती हैं, बवाल नहीं होता है, दब जाता है। इस साल एक बच्चा है बासव रेड्डी, जो JEE मेन की परीक्षा जो एनटीए कंडक्ट कराती है, उसके माइनस में नंबर आए हैं। आप इमेजिन करिए, माइनस में 2 महीने बाद वही परीक्षा अप्रैल में होती है और उसमें वो फुल मार्क्स लाता है 300 में 300। ये तमाम अखबारों में आया लेकिन दब गया। ऐसे छिटपुट घटनाएं 100-200 होती रहती हैं हर साल। इस साल चूंकि नंबर्स बढ़े हैं इसलिए बवाल पड़ा है। अच्छा, मैं आखिरी में आपसे जानना चाहूँ, अगर आपको शिक्षा मंत्री सुन रहे हो, उनसे आपको कुछ मांग करनी हो तो क्या मांग करें? जी, शिक्षा मंत्री से मेरे हाथ जोड़ के बस यही निवेदन है, एक बार हम लोगों को, हमारे टीचर्स को बैठाकर एक बार सुन लें हमारी बात और एक बार रीनीट पे दोबारा सोचें। शायद हम जैसे बच्चे जो डॉक्टर बन सकते हैं, हमारा जो माइंड है जो इस देश के काम आ सकता है, वो शायद काम आ जाए। तो एक बार हमारी रीनीट की जो याचिका है उसे सुन ले एक बार। चलिए, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो कोचिंग से जुड़े हैं, इनका ये कहना है कि फिर से नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए। बहुत से ऐसे छात्र छात्राएं भी हैं जो चाहते हैं कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा से नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर, मैं इस पे कहना चाहूँगी कि जो चाहते हैं बच्चे रीनीट दोबारा से नहीं होना चाहिए। अगर हम बच्चों ने पूरे साल मेहनत की और हमने मार्क्स लाए, तो हमें अपने आप पे इतना तो कॉन्फिडेंस बन चुका है कि अगर दोबारा से भी पेपर होगा तो एटलीस्ट हम इनसे बेटर रैंक से क्वालिफाई कर लेंगे। मानिए मार्क्स ना हो तो हमें, अगर आपने मेहनत करी है तो आप उसको अपोज क्यों कर रहे हैं? हमें भी मेहनत करी है, हमें भी डर लग रहा है कि हम उस फॉर्म में आ पाएंगे या नहीं, बट हम फिर भी चाहते हैं कि हम जो रीनीट है, जस्टिस है, वो होना चाहिए। तो हाँ, कुछ पूछना है? और मैं जितना समझ पाए लोगों को, मतलब बच्चे यही चाहते हैं कि अगर एक कैंडिडेट को भी नकल कराई गई है, पेपर लीक करके दे दिया गया, तो सीधी सी बात यही है ना कि एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है और वो बाकियों के लिए एक तरीके से बहुत गलत है। तो इसलिए भी सरकार को दोबारा सोचते हैं कि बहुत सख्त ज़रूरत है। 2015 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पिछली बार 2015 में 45 बच्चों का ऐसा नाम आया था, तो उन्होंने कहा था अगर एक भी बच्चे इसमें अफेक्ट है तो सबके लिए रीनीट होगा। ऐसी इसमें भी यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसमें भी ये कहा कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। तो सेम हमारे भी सुप्रीम कोर्ट ने नीट के लिए भी कहा कि परीक्षा की जो पवित्रता वो भंग हुई है। तो उसी स्टेटमेंट को हम जब नेट में अप्लाई कर सकते हैं तो नीट में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? 2015 में भी मेडिकल का एग्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करवाया था, पेपर लीक हुआ। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार की बॉडी के पास है, बड़े नेता, बड़े मंत्री और बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं। कुल मिला के हमारा ललन टॉप एज अ प्लेटफॉर्म कंसर्न ये है कि जो बच्चे हैं उनके जो मेहनत है उनसे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर इस देश का, इस समाज का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, जो अगर सही तरीके से बनेंगे तभी सही चीज़ें चलेंगी। ये छात्रों और टीचर्स के आरोप हैं, इस पर सरकार क्या सोचती है, आप क्या सोचते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी क्या फ़ैसला आता है। फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट का कोई आदेश नहीं दिया है, जो काउंसलिंग है उस पर भी रोक नहीं लगाई है। इसके आगे क्या क्या अपडेट होगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे पीछे असद हैं और मेरे साथी प्रशांत सिंह। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।